सिर्फ एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है टीचिंग एप्टीट्यूड को, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट वाला अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लो, वरना बाद में जब सारी वीडियोस एक हो जाएगी तो एक साथ देख लेना। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने टीचिंग के प्रिंसिपल्स की बात की थी, जिनमें मैंने आपको बताया था जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको कुछ टीचिंग मेथड्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। क्लासिफिकेशंस का मतलब समझने से पहले हमें क्लासिफाई वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। क्लासिफाई करने का मतलब होता है बांटना, क्लास बनाना। टीचिंग का पहला और सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन किया था डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम नाम के एक आदमी हुए थे, उन्होंने। चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है, समझते हैं कि डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे क्लासिफाई किया है। देखिए, पहले मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है कि किसी भी बच्चे को सीखने के लिए, हम भी कभी बच्चे थे, सीखने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 3H। ये 3H क्या चीज़ है? हेड, हार्ट और हैंड। जब ये 3 डोमेन्स मिल जाते हैं ना, हेड, हार्ट और हैंड, तब बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। उन्होंने 3 डोमेन्स के बारे में बताया। तो हेड के लिए उन्होंने बताया है कॉग्निटिव डोमेन। पहला उन्होंने बताया कॉग्निटिव डोमेन, यानी संज्ञानात्मक। कहने का मतलब ये हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, हमारी थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। ऐसा मान लो कि कोर है लर्निंग का, क्योंकि बाकी के आगे जो 2 डोमेन्स में बताने जा रहा हूँ, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, उनमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ कॉग्निटिव कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। इसलिए आपको कॉग्निटिव डोमेन को अच्छे से समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि कॉग्निटिव डोमेन कैसे फंक्शन करता है, मतलब हमें ये समझना है कि दिमाग कैसे फंक्शन करता है। इन्होंने बताया कि 6 लेवल्स में दिमाग फंक्शन करता है। फर्स्ट लेवल है नॉलेज। नॉलेज को याद रखना, रिकॉल करना। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आई, जैसे 2 1 2, 2 2 4, ये टेबल जो है बच्चे को पहले याद करवाई जाएगी, जिसे वो रिकॉल कर सकता है। ये सबसे पहला लेवल है। दूसरा आता है कॉम्प्रिहेंशन लेवल, मतलब उस चीज़ का मीनिंग निकालना, समझना कि हमें 2 2 4, 2 3 6, ये जो टेबल है याद क्यों करवाई जा रही है, हमारी ज़िंदगी में ये क्या काम आएगी, ये उसका मीनिंग निकालना हो गया। फिर आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये वो लेवल है जिसमें नॉलेज को अप्लाई किया जाता है, कि आगे हम जोड़ भाग, गुणा भाग जो कुछ भी करेंगे अपनी लाइफ में, उस सब में हमको ये टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे। फिर जो नेक्स्ट लेवल आता है एनालिसिस। एनालिसिस में हम नॉलेज को ब्रेक करते हैं, जो हमारे पास में नॉलेज है उसको ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। फिर आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम उन छोटे छोटे टूटे हुए पार्ट्स को अलग अलग तरीके से जोड़कर कुछ क्रिएट करते हैं। एनालिसिस में तोड़ना होता है, जबकि इसके अंदर जोड़ना होता है। फिर आता है एवेल्युएशन, जो कि सिंथेसिस के पहले आना चाहिए लेकिन सिंथेसिस के बाद में आया है। इसमें हम जजमेंट देते हैं। तो ये 6 लेवल्स इन्होंने बताए कॉग्निटिव डोमेन की। ये सब कुछ जो भी दिमाग से रिलेटेड है कॉग्निटिव डोमेन में आता है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया अफेक्टिव डोमेन के बारे में। अफेक्टिव का मतलब क्या होता है? संवेगात्मक, आपकी फीलिंग्स से जुड़ा हुआ ये। इसमें सारा खेल होता है एटीट्यूड का, मोटिवेशन का, पार्टिसिपेट करने की इच्छा का। कुल मिलाकर ये चीज़ जो है वो हार्ट से जुड़ी हुई है, समझ लो, इच्छा से। इसके अंदर भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट लेवल होता है रिसीव करना, फिर होता है रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू करना, ऑर्गेनाइज करना, कैरेक्टराइजेशन करना। ये सारे के सारे इस डोमेन के लेवल्स हैं। तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन, यानी गत्यात्मक, यानी गति से जुड़ा हुआ, फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ। अपने हाथ से सीखने के लिए 5 डिफरेंट लेवल्स बताएं इसके अंदर: इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रेसिशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। ये सारे के सारे 5 डिफरेंट लेवल्स हैं साइकोमोटर डोमेन के। तो इस तरह से 3 डोमेन्स बताकर ब्लूम ने क्लासिफिकेशन किया कि अगर हमने लर्निंग के अगर इन तीनों डोमेन्स को जोड़ दिया तो बच्चा ठीक से सीखेगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। ज्यादातर आपसे बेंजामिन ब्लूम का क्लासिफिकेशन पूछते हैं तो आपको मोटा मोटी वही समझना है। अब मैं बात करता हूं टीचिंग मेथड्स की। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, आपको टीचिंग मेथड्स के बारे में बताऊंगा।
इसे शुरू करने से पहले एक बड़ी फेमस कोटेशन है, कोट है, आपको जरूर ध्यान में रखनी है। इफ अ चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, अगर एक बच्चा वैसे नहीं सीखता है जैसे हम उसको सिखा रहे हैं, वी शुड टीच द वे दे लर्न, तो हमें उसे वैसे पढ़ाना चाहिए या वैसे सिखाना चाहिए जैसे वो सीखता है। कहने का मतलब अपने तरीके से नहीं, तो जैसे वो सीखता है वैसे उसे पढ़ाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, टीचिंग को अलग अलग मेथड्स में बांटा गया है। इसे समझने के लिए आपको 3 बड़ी कैटेगरीज को समझना होगा। एक है लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड्स, दूसरी कैटेगरी है स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स, और तीसरी कैटेगरी है इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स। ये जो लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड्स होते हैं ना, इसके अंदर टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजी कौन सी होती है, जिसके अंदर टीचर डिक्टेटर होता है क्लास का। जैसे क्लासरूम में दिए जाने वाले लेक्चर्स, फॉर्मली बोर्ड के पास खड़े होकर भाषण देना, टाइम बचता है, इससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगते, और एक साथ बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे नुकसान ये है कि स्टूडेंट सिर्फ पैसिव लिसनर्स की तरह क्लासरूम में बैठे होते हैं, और इसके लिए टीचर को ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ता है क्लासरूम में 2 वे कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये जो लेक्चर वाला मेथड है, ये आता है लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड में, जिसमें टीचर सेंटर होता है। ये लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड में एक आता है टीम टीचिंग मेथड। ये टीम टीचिंग मेथड क्या होता है? इसमें एक से ज़्यादा टीचर्स लगते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक से ज़्यादा टीचर प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, जिसमें बड़ा टाइम लग जाता है, और सारे सब्जेक्ट्स में ये मेथड काम नहीं करता। अब इसी लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड में टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन भी आता है दोस्तों, जिसके ज़रिए आप पूरी दुनिया को एक क्लासरूम में समा सकते हो, बच्चों के सामने लाकर पढ़ा देते हो पूरी दुनिया को। इस टीचिंग मेथड में जो फ़ायदे हैं वो ऊपर वाले 2 मेथड से ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है कि 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो ये हो गए 3 लार्ज ग्रुप डिस्कशन के मेथड। अब बात करते हैं स्मॉल ग्रुप डिस्कशन की। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, जिसको मिक्स स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। मिक्स स्ट्रेटजी का मतलब ये हो गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर पर फोकस ना करके स्टूडेंट और टीचर के बीच में ग्रुप डिस्कशन होता है, सेमिनार कंडक्ट किए जाते हैं, पैनल डिस्कशन होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, ट्यूटोरियल्स होते हैं, केस स्टडी होती है, रोल प्ले होता है, सिमुलेशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है। ये सारी मिक्स स्ट्रेटजीज है दोस्तों, जिसमें टीचर और बच्चे एक साथ मिलकर काम करते हैं। थर्ड है इंडिविजुअलाइज मेथड्स, जिन मेथड्स में स्टूडेंट्स पर फोकस किया जाता है, टीचर्स पर नहीं, जैसे ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ओपन लर्निंग, या फिर पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, PSI जिसको कहा जाता है। ये टीचिंग की ब्रॉड कैटेगरीज है, इनको आप नोट कर लो, बड़ी काम की है। इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। आगे हम लोग आगे की वीडियोस में क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ तक मेथड्स को समझ लिया, क्लासिफिकेशन को समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लर्निंग और लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, लर्निंग प्रोसेस के बारे में, जिसको लेकर नेट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ चार्ट से जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।